नमस्कार मेरे प्रिय साधक एवं दर्शकों। एक ऐसा यंत्र जिस यंत्र के माध्यम से आप शक्ति का आवाहन करेंगे। शक्ति का आवाहन जब करेंगे तो शक्ति आपको प्रत्यक्ष दिखेगी और जिस उद्देश्य के लिए आपने उस यंत्र का प्रयोग किया है वह यंत्र की शक्ति आपके उस कार्य को तीक्ष्ण करेगी, तत्काल करेगी। ये बहुत अच्छा प्रयोग है। ये कोई हवाई बात नहीं है, कोई काल्पनिक चीज नहीं है। इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। हमने पूर्व में इसका प्रयोग कई साधकों से करवाया, स्वयं किया, रिजल्ट अच्छा है। किसी किसी साधक को ऐसा हो सकता है कि रिजल्ट हल्का सा लेट दिखे, लेकिन रिजल्ट आएगा बिल्कुल, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो इस यंत्र को आप सबसे पहले भोजपत्र के ऊपर बनाएंगे। आपकी स्क्रीन पे जो यंत्र दिख रहा है इसको बनाएंगे, भोजपत्र बनाएंगे। और भोजपत्र पे जब आप बनाएंगे तो बनाएंगे केसर की स्याही से। केसर को बाजार से लीजिएगा, उसको हल्का सा पानी में भिगो दीजिए। भिगोने के बाद जब अर्क निकले उसी गाढ़े अर्क से आपको पेन से या किसी कलम से आप उसको लिखेंगे, यंत्र बनाएंगे। यंत्र बनाने के बाद आप इसका प्रयोग करेंगे। और ये जो यंत्र निर्माण किया जाता है, ये किया जाता है किसी शुभ अवसर पर। अगर आपको जल्दी प्रयोग करना है, कोई शुभ अवसर या शुभ दिन, शुभ मुहूर्त आपके आसपास नहीं है, तो आप शनिवार को इसका प्रयोग कर सकते हैं। और जब शनिवार को इसका प्रयोग करें तो ध्यान रखें, दोपहर में 12 बजे से 2 बजे के बीच में प्रयोग करेंगे। 12 बजे से 2 बजे के बीच में यंत्र को लिखेंगे। और अगर आप दोपहर में इसका प्रयोग नहीं करें, फिर आप रात में 12 और 2 बजे के बीच में करेंगे। इसके पीछे भी एक तर्क है, एक विज्ञान है कि उस समय क्यों लिखेंगे। इस पर मैं भविष्य में वीडियो बना के आपको दूंगा। उस टाइम पर आप जो है इसको लिखेंगे और लिखेंगे 41 यंत्र, 41 यंत्र लिखेंगे। और हर यंत्र के ऊपर सामने अपना जो व्यक्ति है, जो उसका नाम लिखेंगे, उस कार्य को लिखेंगे जिस कार्य के लिए आप इस यंत्र का प्रयोग कर रहे हैं। यंत्र बहुत बड़े बड़े आपको नहीं लिखने हैं, यंत्र आपको लिखना है बिल्कुल छोटे से, 1-1.5 इंच 2 इंच का यंत्र हो भोजपत्र पे पर्याप्त है। पहले टुकड़े काट लीजिएगा, फिर यंत्र लिख लीजिएगा। लिखने के बाद आप इनका पूजन करेंगे। पूजन का तात्पर्य ये है कि आप अपनी पूजा स्थान पर रखेंगे, सब पे सिंदूर या रोली या कुमकुम का टीका करेंगे। टीका करने के बाद उनकी लौंग, कापूर और मीठा 3 चीज ले करके जलाएंगे 1 चम्मच में और यंत्र की आरती करेंगे। आरती करने के बाद उसी चम्मच में आप एक यंत्र को डालेंगे, अपने काम को बोलते हुए जो आपका कार्य है। चम्मच आपका बड़ा हो, अगर चम्मच आपके पास बड़ा नहीं है तो आप किसी कटोरी, प्याले का या मिट्टी के कटोरे का प्रयोग कर सकते हैं। जब आप यंत्र को उस कटोरे में, उस प्याले में डालेंगे, यंत्र जलने लगेगा, आप अपनी बात को बोलेंगे जिस कार्य के लिए आप इसका प्रयोग कर रहे हैं। आप अगर पूरी एकाग्रता से देखेंगे तो उस यंत्र में शक्ति आपको दिखेगी, यंत्र में आपको शक्ति दिखेगी। और शक्ति भी कोई ऐसी वैसी नहीं, सूर्य देवता की शक्ति दिखेगी, सूर्य देवता की शक्ति। इतना पावर, इतना वेग,
आपको उसमें शक्ति दिखेगी और अपना कार्य उसी समय आपको बोलते रहना है। यंत्रों को एक एक करके जलाते रहना है। इस विधि को पहले यंत्र बना करके रख लीजिएगा, पूजन कर लीजिएगा, तब एक एक यंत्र को जलाते रहेंगे, अपना कार्य बोलते रहेंगे। आप देखेंगे यंत्र जलाते समय ही शक्ति आपको दिखेगी, शक्ति प्रकट होगी आपको, और जिस कार्य के लिए आप इस विधि का प्रयोग कर रहे हैं आपका वो कार्य पूर्ण होगा। चाहे शत्रु का अनिष्ट हो, या किसी को अपनी ओर आकर्षित करना हो, या किसी का कारोबार ध्वस्त करना हो, कैसा भी कार्य हो, आजमाया हुआ प्रयोग है, एक बार का नहीं अनेक बार का। तो इसे करिए, अच्छा रिजल्ट है। बस प्रयास करिएगा कि अपने हाथ से किसी का अहित ना हो, क्योंकि उस समय तो आप सामने वाले व्यक्ति का अहित कर देते हैं, लेकिन इसका जो पाप होता है वो पाप के भागीदार आप होते हैं। इसलिए ये जो अनुष्ठान होते हैं, तंत्र होते हैं, यंत्र होते हैं, मंत्र होते हैं, इनका प्रयोग जन कल्याण के लिए करना चाहिए। आगे आप स्वतंत्र हैं, आपकी इच्छा है, विद्या आपके पास है, आप उसका गलत प्रयोग करें या आप उसका सही प्रयोग करें। पाप और पुण्य के भागीदार आप होंगे, विद्या को इस्तेमाल करने वाला होगा। तो इसलिए विद्या को करिए, सोच समझ के करिए और अपने आप को लाभान्वित करिए, और जन कल्याण के लिए समाज में आप इस विद्या का प्रयोग करिए। तो इसी तरीके से नई नई जानकारियाँ जो छिपी हैं, सोशल साइट पे नहीं हैं और गुप्त हैं, जो साधकों ने छुपा रखी है, पब्लिक नहीं करते हैं, आपके सामने समय समय पर मिलती रहेगी। इसीलिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी को मंगल कामनाएं। नमस्कार।